हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ परवर पाको सीक्रेट रिवील सीजन 2 का पार्ट 12। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक इंट्रो ले लेते हैं। लेट्स गो टू इंट्रो। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि परमैन रॉन्ग को हरा देता है और उसे ख़त्म कर देता है। और इतना ही नहीं, वह उसे ख़त्म करने के बाद कुछ समय बाद बेहोश हो जाता है और बाकी के सभी परमैन उसे वहाँ से ले जाते हैं। और कुछ समय बाद परमैन की हालत ठीक हो जाती है और उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर उसे घर ले जाते हैं। वहाँ सभी लोग, परमैन और बाकी की सभी फैमिली और बर्डमैन भी वहाँ आपस में कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पाको परमैन से कुछ कहती है, जिसे सुनकर बर्डमैन समझ जाते हैं और बर्डमैन कहते हैं, एक्चुअली में मुझे कुछ काम याद आया, इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है मिस्सो के रोड पर। मिस्सो को रोड भी सब समझ जाता है, लेकिन मिस्सो की मॉम नहीं समझती। मिस्सो की मॉम कहती हैं, लेकिन बर्डमैन को ऐसा क्या काम याद आ जा सो ऐसे चले गए बिना बताए। तो रोबोट कहता है, छोड़िए मॉम, मुझे पता है, चलिए इस वक्त आप लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। और इतना कहकर रोबोट अपनी मॉम को ले जाता है और कुछ समय बाद पाको मिस्सो के करीब आती है और उसे हेलमेट निकाल कर एक किस कर देती है। जिसे कुछ देर बाद क्या होता है, मिस्सो की मॉम वहाँ अचानक से आ जाती हैं और वो दरवाज़ा खोलते हुए सब देख लेती हैं। तभी पाको घबरा जाती है और मिस्सो की मॉम को देखकर वो भागने लगती है। तभी अचानक से मिस्सो की मॉम पाको का हाथ पकड़ लेती हैं और अब स्टोरी आगे करते हैं कंटिन्यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जैसे ही मिस्सो की अपनी मॉम को देखता है, वह कहता है, मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं। इसकी बात को सुनकर पाको तो एकदम भाग रही होती है, लेकिन पाको कुछ नहीं कर पाती। तभी मिस्सो की मॉम कहती हैं, अरे तुम भाग कहाँ रही हो, पहले मुझसे बातचीत तो करो। फिर मिस्सो और पाको वो दोनों को एक साथ एक जगह बैठा देती है और कहती है, मिस्सो से कहती हैं, मिस्सो इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे आज तक कुछ नहीं बताया पाको के बारे में। जिसे सुनकर मिस्सो कहता है कि मॉम मैं आपसे क्या बोलूँ। तभी पाको कहती है कि आप तो इतनी समझदार हो, आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था इस बात के बारे में। तभी मिस्सो की मॉम कहती हैं, हाँ हाँ, मुझे तो पहले ही शक हो गया था इस बारे में तुम लोगों के ऊपर। जिसे सुनकर मिस्सो और पाको दोनों शॉक हो जाती हैं। पाको कहती है, आपको कैसे पता चल गया इस बारे में। जिसकी बात को सुनकर मिस्सो की मॉम कहती हैं, मुझे इसलिए पता चल गया क्योंकि जिस दिन मिस्सो की तबीयत ख़राब हुई थी तो तुम उसके लिए इतना महंगा खाना बना कर लेकर आई थी। तो मैं तब समझ गई थी कि आखिर कोई लड़की किसी लड़के को इतनी चिंता क्यों करेगी। और वैसे भी मिस्सू को तो कोई भी लड़की, मतलब कोई भी इसकी फ्रेंड मिच्ची को, यहाँ तक कि मिच्ची को भी इतनी परवाह नहीं करती जितना कि उसकी तुम परवाह करती हो। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि आखिर पाको किसको पसंद करती है, आखिर मिस्सो को या परमैन को। इसलिए मैं चुप रहती थी। जब मुझे पता ही चल गया कि दोनों एक ही हैं, मेरा बेटा और परमैन, तो मैं सब समझ गई कि असल में चक्कर क्या है। इसलिए ये सब देखने के लिए मैं अपनी मिस्सो को बाहर कर आई और अंदर आ गई। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, लेकिन तुमने मुझे बता देना चाहिए था। अब मिस्सो कहता है, मॉम अब छोड़िए भी। अभी मिस्सो की मॉम कहती हैं, पाको मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, अब इस बात सही सही जवाब देना। तो पाको कहती हैं, हाँ बोलिए जी आंटी। तभी मिस्सो की मॉम कहती हैं, क्या तुम मिस्सो को पसंद करती हो। ये बात सुनकर मिस्सो कहता है, मॉम रहने दीजिए ना, अब क्या आप पीछे पड़ गई हैं। पाको तुम्हें कुछ काम याद आया, तुम्हारा कुछ और काम है, इसलिए तुम्हें इसी वक्त जाना चाहिए। तभी पाको कहती है, हाँ हाँ मुझे कुछ काम है। परमानेंट की वो हमें हाँ मिला देती है। तभी मिस्सो की मम कहती है, मुझे पता है यहाँ कोई काम धाम नहीं है, वैसे भी यहाँ पाको यहाँ पर है तो मिस मेरी की रोबोट भी तो वहाँ पर होगी ना, मुझे बेवकूफ़ समझा क्या। तभी परवीन कहता है, मॉम को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है इस वक्त, अब तो उन्हें मेरी आइडेंटिटी भी पता चल गई है। तो बोलो पाको, मैं तुमसे क्या पूछ रही थी। तो पाको कहती है कि हाँ हाँ हाँ,
मैं थोड़ा मिस्सू को पसंद करती हूँ। और इतना कहकर मिस्सू मेरे के गाल लाल हो जाते हैं और वह फिर से शर्माने लगती है। मिस्सू कहता है, वाह क्या बात है, मेरी मॉम के सामने तो इतना शर्मा रही हो, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं शर्माती। तभी बाबू कहती, क्या कहा? परवन डर जाता है। तब मिस्सू की मॉम कहती हैं, इस वक्त तुम्हें यहाँ देखना चाहिए कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, फिर तुम चालू हो गई। तभी पाओ कहती, सॉरी सॉरी आंटी जी, काम ही ऐसा करता है, मैं क्या करूँ। तभी मिस्सू की मॉम कहती है, तुम मिस्सू कब सुधरोगे? तब मिस्सू कहता है, मॉम मैं तो कब का सुधर गया हूँ। तभी मिस्सू की मॉम कहती हैं, मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ और उनसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। तभी पाओ कहती है, आप उनसे क्या बात करेंगी आंटी? तो ये मिस्सू की मॉम कहती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सबसे शेयर नहीं की जाती, इसलिए मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ। और पाओ को भी हाँ बोल देती है कि ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँगी। अब सीन दिखाया जाता है कुछ दिनों के बाद का। अब परवीन बिल्कुल पूरी तरह से पहले की तरह रिकवर हो जाता है और सभी परवीन उसके मिस्सू के घर पर होते हैं और वहाँ परवीन भी होता है। तभी वहाँ पर बर्डमैन भी आ जाते हैं और बर्डमैन कहते हैं, कैसे हो बच्चों? तो बर्डमैन से कहते हैं परवीन कि हाँ सब ठीक हैं। बर्डमैन आप बताइए आप कैसे हैं? ये बात सुनकर बर्डमैन कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तभी मिस्सू की मम भी वहाँ आ जाती है। मिस्सू की मम कहते हैं, अरे बर्डमैन आप बताइए आपको आना कैसे हुआ? तो बर्डमैन कहते हैं, मैं तो अक्सर इनसे मिलने के लिए आता रहता हूँ। मैं देखना चाहता था कि मिस्सू अब कैसा है। तो बर्डमैन कहता है, बर्डमैन मैंने आपको बताया ना कि मैं अब पहले से ज़्यादा ठीक हूँ, पहले की तरह। तभी पायन कहता है, वैसे बर्डमैन मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो बर्डमैन बोलते हैं, हाँ पूछो बर्डमैन। वो परमैन पायन क्या पूछना चाहते हो तुम? तो पायन कहता है कि उस दिन परमैन ने लॉन्ग को हराया था, तो उस समय आपने देखा कि मिस्सू बेहोश हो चुका है, तो आप मिस्सू को बेटा क्यों कहा? ये कैसे सुनकर तो एकदम परमैन मतलब कि परमैन शौक हो जाता है कि मिस्सू कहता है कि बर्डमैन ने मुझे अपना बेटा कहा। और इतना ही नहीं, उस बात उस दिन की है कि उस दिन परमैन जब आप थक पिट कर हाथ के बल्कि आप बुरी तरह से लड़ते लड़ते लॉन्ग से गिर गए थे, तो परमैन को कितना गुस्सा आया था और उसने बड़ी आसानी से परमैन ने बड़ी गुस्से के साथ उसे सामना किया और उसे ख़त्म कर दिया था। और परवीन से भी वो ऐसे ही बोलता है, तो परवीन थोड़ा सा टेढ़े मुंह बना कर बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बर्डमैन बर्डमैन है और मैं मिस्सू हूँ, मैं बर्डमैन मेरे डैड नहीं है। तो इतना कहकर वो शर्माते हुए वहाँ चला जाता है बाहर। पायन कहता है, इसका छोड़ो, ये तो ऐसा ही करेगा, ये पहले भी ऐसा था अब भी ऐसा है। वैसे बर्डमैन आप मिस्सू को अपना बेटा मानते हो, है ना? तो बर्डमैन कहते हैं कि हाँ पायन, मैं मिस्सू से इतना प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा, पर मैं अपना प्यार जताता नहीं हूँ क्योंकि वो अपनी परमानेंट ड्यूटी पर फोकस करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वह देखा जाए तो थोड़ा बहुत दिमाग से थोड़ा बुद्धू टाइप का है, लेकिन फिर भी है तो अच्छा। उसकी सारी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं उसे अपना बेटा मानता हूँ। तभी बर्डमैन से पायन कहता है कि बर्डमैन एक बात बताइए कि उस दिन मिस्सू को क्या हो गया था? उसने लॉन्ग को कितनी आसानी से हरा दिया था, वो भी बिना परमानेंट शर्ट के। मैं ये सोचकर तो बड़ा शौक हुआ था कि मिस्सू ने बिना परमानेंट शर्ट के उसे कैसे हरा दिया। तो बर्डमैन कहते हैं, ये तो बहुत आसान था, क्योंकि ये पावर हम सभी के पास होती है। इस पावर का नाम होता है सबकॉन्शियस माइंड की पावर। दरअसल हम जो पावर यूज़ करते हैं वो हम जो दिमाग चलाते हैं वो 10% काम करता है, जिसे एक्टिवेट माइंड कहते हैं। और बाकी का हिस्सा होता है वो 90% में संभाला जाता है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये पावर हर एक इंसान के भीतर होती है, लेकिन इसे जागर करना हर एक किसी की बात नहीं। और तभी पायन कहता है, क्या आप बर्डमैन आप भी ऐसा कर सकते हैं? तो बर्डमैन कहते हैं कि मैं थोड़ा बहुत तो कर लेता हूँ, लेकिन इतना नहीं जितना कि उसने परवीन ने कुछ कर दिया था। मैं भी इसे देखकर काफ़ी हैरान हो गया था कि इसने इतनी सी उम्र में इतना सब कैसे अचीव कर लिया। इतना तो हमारे प्लानट पर कोई भी नहीं कर सकता। वहाँ पर इतनी जानकारी दी जाती है, इतनी ट्रेनिंग की जाती है, इतनी मशक्क़त ट्रेनिंग के बावजूद इतना हुनर कैसे आ गया, मैं तो खुद सोच रहा था। तो पायन कहता है, अच्छा तो ये बात है। तभी मिस्सू की मम वहाँ से बाहर अंदर जाते हुए उनके लिए चाय ले आते हैं और कहते हैं, लीजिए आप चाय पी लीजिए। तो बड़वन कहते हैं, साहब का शुक्रिया। बड़वन चाय पी लेते हैं।
और वो कहते हैं चलो बच्चों, अच्छा तो बच्चों मैं चलता हूँ यहाँ से, और अपनी ड्यूटी पर ज़्यादा फोकस करना। तो बर्डमैन कहते हैं कि एक बात बता दूं कि आपको तुम लोगों की आइडेंटिटी तुम्हारी फैमिली वाले को पता चल चुका है, लेकिन अब किसी को और मतलब पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम जानते हो मैं क्या करूँगा। तो पागो कहती है हाँ ठीक है बर्डमैन, आपने जो कहा हम वैसे हमने सुन लिया, हम ऐसा ही करेंगे। और इतना करके पाया बल्कि बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 2 से 3 दिन के बाद का। मिस्सू मिस मेरी के घर जाता है और उसने उस वक्त परमानेंट शर्ट भी नहीं पहना था। तभी मिस मेरी की मैनेजर परवीन को बाहर रोक लेती है और वो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो अंदर, ये मिस मेरी का घर है, तुम्हें दिखता नहीं क्या। तब मिस्सू कहता है कि मुझे मिस मेरी नहीं बुलाया है। तो मैनेजर कहती है कि नहीं, वह मिडिल क्लास लोगों से नहीं मिलती। और वो उसे बजाने वाली होती है, तभी वहाँ पर मिस मीरा आ जाती है और मिस मेरे मिस्सू को देखकर कहती है अरे मिस्सू तुम आ गए। और ये सब देखकर वह मैनेजर पे चिल्लाती है। वो कहती है तुम्हें हुआ क्या है मैनेजर, ये मेरा खास दोस्त है और इसे मैंने खुद अपनी मर्जी से बुलाया है और तुम इसे भगा रही थी, और तुम्हें ये क्या हुआ, ऐसे बात करते हैं किसी से। और मैनेजर पर वो चिल्लाते तो मैनेजर कहते ठीक है सॉरी सॉरी मिस मेरी, मुझे पता नहीं था ये आपका खास दोस्त है। और इतना कहकर वह मिस को अपने अंदर ले जाती है। मिस मेरी की मैनेजर बाहर से सब कुछ देखने की कोशिश कर रही थी अंदर चल क्या रहा है। और मिस मेरी क्या करती है, पहले तो मिस्सू के लिए कुछ खाने के लिए सामान लेके आती है। तभी मिस मेरी कहती है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा। फिर मिस्सू कहता है क्यों, मैं तुझे मिलने के लिए नहीं आ सकता, दरअसल मेरा परमानेंट सेट पहन के कहीं चला गया है और मुझे शायद पता नहीं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। मिस मेरी की मैनेजर को ये सब बाहर से बातें तो समझ में नहीं आ रही थी, वो उन्हें सब दिख रहा था। तभी मिस मेरी क्या करते हैं, बातों बातों में वह मिस को एक किस कर देती हैं। और ये सब देखकर मैनेजर को बड़ा झटका लगता है। मैनेजर कहते क्या मिस मेरी इस लड़की को पसंद करती हैं, मुझे ये सारी बातें मिस मेरी की मॉम को पता ना देना चाहिए। और इतना कहते ही वह कुछ देर बाद वहाँ से मिस मेरी को बाय करके चला जाता है। और वह मिस मेरी की मैनेजर मिस मेरी की मोम को सब कुछ बता देती है फ़ोन पर। जिसे सुनकर मिस मेरी की मोम काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो कहती क्या, ठीक है तो मैं कल ही आ रही हूँ। और इतना कहकर वह उसे फ़ोन कट कर देती हैं। मिस मेरी की मोम बहुत गुस्सा हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि आखिर मिस मेरी एक मिडिल क्लास लड़के से कैसे मिल सकती हैं। और सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का। अगले दिन मिस मेरी की मोम वहाँ पहुँच जाती हैं और मिस मेरी को भी कुछ बताती हैं। वे कहती हैं मैं सबसे पहले मिस मेरी से बाद में बात करूँगी, पहले उनके परिवार को पता चलना चाहिए कि मेरी बेटी से उस लड़के के मिलने का क्या नतीजा होगा। और वह इतना कहकर उस मैनेजर के अपने पास कॉल करके बुला लेती हैं। उस वक्त मिस मेरी की मोम के साथ मिलने के लिए एयरपोर्ट पर चली जाती है। और जब मैनेजर से वह मिस मेरी पूछती है तो वो कहती है मेरे खास रिश्तेदार आए हैं, इसलिए मुझे इस वक्त जाना पड़ेगा। और मिस मेरी उससे मना नहीं करती है, वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। और वह सब कुछ बताती है मिस मेरी की मैनेजर के ये लड़का कहाँ है, क्या करता है। और ये सुनकर तो मिस मेरी की मोम को तो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता। वो ज़्यादा देर ना करते हुए मैनेजर से कहती है चलो गाड़ी निकालो, मुझे इस लड़के के घर जाना है। मिस मेरी की मैनेजर तो काफ़ी खुश होती है कि अब पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। और थोड़ी देर बाद वह उसके घर पहुंच जाती है, मिस्सू के घर पर। और वह बाहर से दरवाज़ा को खटखटाती हैं तो मिस्सू की मोम दरवाज़ा खोलती हैं। मैनेजर को अंदर से बहुत डर लग रहा था। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं और मिस्सू की मोम को देखती हैं, वो एकदम शॉक हो जाती हैं। और मिस मेरी की मोम को देखकर मिस्सू की मोम भी शॉक हो जाती है। वो कहती है क्या तुम। और इतना कहते हुए वह उसे गले लगा लेती हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं। ये सब देखकर मिस मेरी की मैनेजर कहती है कि ये क्या हुआ, आप उससे धमकाने के लिए आई थी कि आप की बेटी से इसका लड़का मिलना मिले, आप तो उससे गले मिल रही हैं। तो ये सुनकर मिस मेरी की मैनेजर मिस मेरी की मोम कहती हैं तुम चुप रहो, तुम नहीं जानती ये कौन है, तुम ऐसा करो तुम बाहर जाओ यहाँ से, मुझे उनसे बाहर कुछ बात करनी है।
और वो मैनेजर से वहाँ से बजा देती है। मैनेजर भी इस बात से हैरान हो जाती है कि आखिर ये है कौन, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। और वहाँ मिस मेरी की मैनेजर और मिस्सू की मोम आपस में कुछ बातचीत कर रही होती हैं। और वो कहती हैं, कितने साल बाद मिली हो मुझे, और तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम कभी जापान में रहती हो। तुम तो अमेरिका से एकदम से यहाँ आ गई जापान में। मिस मेरी की मम ये सब कहती हैं और कहते हैं कि तुम कितनी बदल चुकी हो। मिस्सू की मम्मी उससे कहती है, हाँ तुम भी कितनी बदल चुकी हो, वैसे तुम्हारे यहाँ आना कैसे हुआ। फिर मिस मेरी की मम सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे लड़के के पास आता था। तो क्या मिस्सू आपका लड़का है? जिसके जवाब मिस्सू की मम कहती है, हाँ वो मेरा ही लड़का है। और आपस में ऐसी कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है मिस मेरी की मैनेजर का। मिस मेरी की मैनेजर मिस मेरी को सब कुछ बता देती है वहाँ जाकर। ये सब देखकर तो मिस मेरी काफ़ी घबरा जाती हैं और वो कहती, क्या इतना सब हो गया, वो जो बताया तक नहीं। मेरी मोम यहाँ आ चुकी है, कम से कम मैं उसे एयरपोर्ट से पिकअप तो कर लेती। और मैनेजर ये भी बताते कि मिस्सू के घर पर गई हैं, वो काफ़ी गुस्से में थी। उसे आपके बारे में और मिस मेरी के बारे में पता चल चुका है कि आप उस लड़के से किस तरह से मिलती हैं। आप वो का लगा वो क्या रिलेशन है। ये मिस मेरी अपने मन में कुछ सोचती हैं। मिस मेरी कहती है, मैं तो मोम को अपनी शांति से बताना चाहती थी कि आखिर वो लड़का है कौन, लेकिन ये सब तो गड़बड़ हो गई। और पता नहीं मेरी मॉम क्या करेंगी, कुछ काम ना बिगाड़ दें। इसलिए वो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे अपने रोबोट को एक्टिवेट करती हैं और पुराना शर्ट पहनकर पाको बनकर सीधे मिस्सू के घर चली जाती हैं। और वह पाको कह देती है कि मैं मिस्सू के घर जा रही हूँ, तुम यहीं रहना। और उसे वो कुछ बताते नहीं है। और थोड़ी देर बाद पाको मिस्सू के घर पर पहुंच जाती है। वो वहाँ देखती है सामने तो वो एकदम हैरान हो जाती है। मिस्सू की मोम और मिस्सू की मोम एकदम शांति से प्यार से बातचीत कर रही होती हैं। और ये सब देखकर तो पाको एकदम शॉक हो जाती है। तभी पाको कहती, क्या ये सब क्या चल रहा है। मिस मेरी की मोम कहती हैं कि अरे पाको तुम यहाँ कैसे। पाको कहती है, मैं तो अक्सर यहाँ आती ही रहती हूँ, आप बताइए आप बिना बताए यहाँ कैसे आ गई। कम से कम आपको मिस मेरी को तो इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैं यहाँ आ रही हूँ। जिसके जवाब में मिस मेरी की मोम कहती हैं, ये सब इतनी जल्दी में हुआ, मैं उसे बता नहीं पाई। मैं यहाँ नाराज़ होकर आई थी, लेकिन जब मैंने मिस मेरी की मोम को देखा कि मिस्सू की मोम है कौन, जिससे मेरी बेटी लाइक करती है, तो मैं सारा गुस्सा ठंडा हो गया। और तुम्हें शायद बता दूं कि ये मिस्सू की मोम में बचपन की कॉलेज के अच्छे फ्रेंड हैं। ये बात सुनकर पाको एकदम शौक हो जाती है। पाको कहती, क्या। फिर मिस्सू की मोम कहती हैं, एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ कि मिस मेरे आपकी लड़की है। और ये सुनकर तो मिस मेरी की मोम तो एकदम शौक हो जाते हैं। मिस मेरी की मोम कहती हैं कि तुम मेरी बेटी को जानती हो। ये बात सुनकर तो वह मिस मेरी की मोम हैरान हो जाती है और उन्हें सब कुछ याद आ जाता है कि असल में किस काम से यहाँ आई थी। तब मिस्सू की मोम बताती हैं कि तुम्हें पता नहीं ये पागो कौन है। पागो इशारा करते हुए मिस्सू की मोम से मना करती है, इसे इन्हें कुछ मत बताओ। लेकिन मिस्सू की मोम कहती है, नहीं नहीं तुम्हें पता चलना चाहिए। और वो कहती हैं, ये पागो ही तुम्हारी बेटी है, तुम्हें इसने बताया नहीं होगा शायद। जिसे सुनकर तो मिस्सू की मोम बल्कि मिस मेरी की मोम तो हैरान शौक हो जाती है। वो कहती, क्या मेरी बेटी पाको हो ही नहीं सकती। मैंने इनको अलग अलग देखा था। जब न्यूज में मैंने देखा कि पाको जिस वक्त मदद कर रही थी उस वक्त मिस मेरे पास थी, ऐसे कैसे हो सकता है। जिसके जवाब में मिस्सू की मोम सब कुछ बताती है रोबोट के बारे में। जिसे सुनकर तो मिस मेरी की मोम को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उनको कहना मानना पड़ता है। और वो कहते हैं, क्या समीर तुम इतना खतरनाक काम करती हो। और वह चुप हो जाती है। वो कहती है, मुझे माफ़ करना मॉम, मैं आपको ये सब बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कहीं आप मेरी परमानेंट जॉब ना छुड़ा दें, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर बाद वहाँ मिस्सू आ जाता है और मिस्सू कहता है, मॉम मैं आ गया, मैं घर आ गया। और ये देखकर मिस्सू एकदम शौक हो जाता है। वो कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। मॉम कहती हैं, अरे परमैन बल्कि मिस्सू, तुम यहाँ इतनी देर लेट कैसे हो गई। तुम तो अब चलो हाथ धो लो, खाना वाना खाना है तुमको, भूल गए क्या तुमने अभी खाना नहीं खाया। तो मिस्सू कहता है, हाँ मॉम मैं अपने एक ड्यूटी पर चला गया था कुछ समय के लिए, इसलिए थोड़ा देर हो गया। फिर मिस मेरी की मॉम कहती हैं, कौन सी ड्यूटी कर रहे थे तुम, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है ड्यूटी करने की।
मिस्सू कहता है, अरे आंटी आप क्यों भूल गई कि अभी तो मेरी मॉम ने बताया था कि मैं परमैन हूँ। तो मिस मेरी की मॉम कहती है, रहने दो, तुम कहाँ परमैन हो सकते हो, और परमैन तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो ये सुनकर मिस्सू कहता है, क्या आप कैसे जानती हैं। तो मिस्सू की मॉम मतलब मिस मेरी की मॉम कहती है, क्योंकि परमैन ना लड़कियों के कपड़े पहन के रहता है। तो जिसे सुनकर मिस्सू एकदम शौक हो जाता है। वो कहता है, क्या, अरे आंटी उस दिन तो मैंने बस खाली पाको को नाराज ना हो पाको इसलिए मैंने ऐसा किया था, और आप तो सीरियस हो गई। मैं भला लड़कियों के कपड़े क्यों पहनूंगा, मैं तो लड़का हूँ ना। तो ये सुनकर मिस मेरी की मॉम कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम कितने फनी लगते हो इस लड़कियों के ड्रेस में। तो ये सब कर कर वो सभी हंस रहे होते हैं। फिर कहते हैं, चलो सब ठीक हो गया। और अब वो ऐसे ही अपनी फैमिली रिलेटेड एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, तभी मिस्सो की मॉम कहती हैं, जब उनको पता है चल ही गया है कि मेरा बेटा परमैन और पाको है, तो तुम्हें सब समझ में आ गया होगा कि बात मैं किस मुद्दे पे करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर मिस मेरी की मॉम कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है पहले से ही कि मेरी बेटी तो हमेशा से परमैन को पसंद करती है, और आपका बेटा ही परमैन है, तो मैं आपसे कहाँ मना कर सकती हूँ इस बारे में। और वैसे भी मुझे भी परमैन बहुत पसंद है, मेरी बेटी के लिए चॉइस सबसे बहुत बढ़िया है, और मुझे अपनी बेटी पर नाज है। लेकिन अभी तो इनकी उम्र एज कम है, इसलिए हमें थोड़ा इन्हें समय देना चाहिए ताकि ये एक दूसरे को और जान सकें। तो तभी मिस मेरे कहते हैं, मॉम ये आप क्या कह रही हैं, मैं मिस्सू के साथ करीब 3 साल से ड्यूटी कर रही हूँ परमैन की, और मैं 3 साल में इतना जान चुकी हूँ परमैन को जितना कि मैं अपने बारे में नहीं जानती। और मुझे लगता है मेरे लिए परमैन ही सबसे बेस्ट रहेगा और कोई नहीं, मेरा मतलब मिस्सू से बेहतर कोई नहीं है। फिर मिस मेरी की मॉम को याद आता है, वैसे एक बात समझ नहीं आई, तुम अपनी परमानेंट ड्यूटी करती कैसे हो। तो परमानेंट सब कुछ बताने लगता है एकदम एक्सप्लेन कर कर कि हम लोगों के पास एक रोबोट है और अपनी आइडेंटिटी हम इस तरह से छुपाते हैं। तभी परमानेंट को कुछ याद आता है, और परमानेंट कहता है, अरे नहीं अब बर्डमैन को पता चल गया कि हमारी आइडेंटिटी सब तुम्हारे आपके सामने रिलीज हो चुकी है, तो पता नहीं क्या करेंगे। और वैसे भी आंटी आप प्रॉमिस कीजिए इस बारे में आप किसी को नहीं बताएंगे कि मैं ही परमैन हूँ, पाको ही मिस्सू मीरे हैं। तो मिस्सू मीरे की मॉम कहती हैं, चलो ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी इस बारे में, लेकिन इस ये बर्डमैन है कौन। तभी वहाँ पर टेलीपोर्ट के जरिए बर्डमैन एकदम आ जाते हैं, और वो कहते हैं, मैं हूँ बर्डमैन, सभी परमैन का बनाने वाला लीडर, और मैंने ही परमैन बनाया था, और पाको को पाको मतलब मिस्सू मीरे को पाको बनाया था। तभी परमैन एकदम शौक हो जाता है। वो कहता है, बर्डमैन। पाको भी यही कहती है, बर्डमैन अचानक से आप यहाँ कैसे आ गए। तो बर्डमैन कहते, क्यों मैं नहीं आ सकता, तुम लोगों की फैमिली प्लानिंग चल रही है और मैं अचानक से यहाँ नहीं आ सकता, तो क्या हुआ। आगे मैं मिस्सू का सगा डैड नहीं सही, लेकिन मिस्सू मेरा बेटे जैसा है, और मेरे बेटे की शादी की बात चल रही है, फ्यूचर प्लान चल रहा है, तो मैं इसमें क्यों नहीं एंटर कर सकता। और ये सुनकर तो मिस्सू एकदम शौक हो जाता है। मिस्सू कहता है, क्या बर्डमैन आप ये क्या बोल रहे हैं। तभी पायन वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पायन वो भी कहते हैं, सही तो कह रहे हैं बर्डमैन। तभी परमैन और पाको दोनों शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं, बर्डमैन ये पायन वो भी यहाँ क्या करते हैं अचानक से। तो बर्डमैन कहते हैं, मैंने इनको यहाँ बुलाया था और मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। तो बर्डमैन कहते हैं, दरअसल मुझे ये कहना था कि तुम अपनी आइडेंटिटी अपनी फैमिली के बारे में किसी को बता सकते हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम अपनी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील नहीं कर सकते जब तक कि तुम बड़े नहीं हो जाते, और अपनी परमानेंट ड्यूटी पे ज़्यादा ध्यान दो, अच्छा रहेगा। बस इतना कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तभी परवीन कहता है, अरे नहीं मैं कुछ काम भूल गया, मुझे वो काम पूरा करके आना होगा। और इतना कहकर वह अपने रोबोट को एक्टिवेट करके चालू कर देता है और उसे मिस्सू बना देता है। और ये देखकर मिस्सू की मॉम हैरान हो जाती है, उनको भी सब कुछ यकीन हो जाता है कि परवीन जो कुछ कह रहा था वो सच कह रहा था, और वह उनसे बाय कहकर चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है पाहु की रोबोट का। पाहु की रोबोट अचानक से वहाँ आ जाती है और कहती है, ये मुझे परमैन से मिलना था, और तुम मुझे बिना बिना तुम्हारी वजह से मेरी डेट ख़राब हो गई थी, मुझे फिर से परमैन के साथ डेट पर जाना है। और ये बात सुनकर मिस्सू की मॉम कहती हैं, ये क्या हुआ और ये सब क्या चल रहा है। मिस्सू की मॉम भी कहती है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या चल रहा है। तभी मिस्सू का रोबोट कहता है, मुझे तो सब समझ में आ गया, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ यूकी के से मिलने से लिए। और इतना कर वहाँ से बाय करके चला जाता है।
तो मिस मेरी की मॉम कहती है ये क्या हो रहा है। तभी पायन सब कुछ एक्सप्लेन करके सब कुछ बताता है कि ये सब ऐसा है, जिसकी बात को सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर परवीन आ जाता है और परवीन कहता है हाँ मेरा काम ख़त्म हो गया इसलिए मैं आ गया। हाँ बोलो अब क्या बात है। तभी पागु की रोबोट कहती है तुम मेरे साथ डेट पर चल रहे थे, उस वक्त पागु ने तुम्हारी डेट ख़राब कर दी थी तुम्हें अपने पास बुलाकर, इसलिए मैं अपनी डेट पूरी करना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ डेट पर। और उधर मिस मीरा उसका हाथ खींच रही होती हैं कि नहीं तुम मेरी डेट के मेरे पास मेरे साथ चलोगे डेट पर। और मिस्सू की मॉम कहती हैं हमें इस सबके मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, इनकी प्रॉब्लम है यही जाने। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। और मिस्सू मेरी की मॉम भी क्या करती है, वो भी वहाँ से चली जाती हैं कि चलो मुझे कुछ काम याद आया, मुझे घर पर जाना होगा। सुमीरे तुम आ जाना आराम से, जब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो। तभी परवीन कहता है अरे बड़बन आप तो कम से कम मेरी मदद कीजिए। तो बड़बन कहते हैं मुझे भी कुछ काम याद आया, और वो भी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वहाँ चले जाते हैं। तो परवीन भूवी रह जाता पाको मतलब पायन और भूवी रह जाते हैं। पायन भूवी कहते हैं कि एक्चुअली परवीन तुम्हें तो आदत हो गई है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की, प्रॉब्लम में पढ़ने की, इसलिए इस प्रॉब्लम से तुम ही खुद निकलना है, कैसे निकलना है इसे तुम पर छोड़ा जाता है, इसलिए मैं भी चलता हूँ। और पायन भूवी किसे वो हाथ पकड़ वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी परवीन कहता है सब मतलबी हैं, सब के सब मतलबी हैं, मुझे पता नहीं इन दोनों के पीछे फंसा गया, मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगी। और इतना कहते ही वो दोनों दोनों उसे एक साथ अपने साथ हाथ में पकड़ कर खींच कर ले जाते हैं। अब परवीन कहता है पता नहीं मैं क्या करूं। और इसी के साथ ये परवीन सीक्रेट रेवल सीजन 2 का लास्ट पार्ट नहीं समाप्त होता है। और आप लोगों को बता दूं आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, इसलिए कमेंट में बताना ना भूलें। चलिए गुड बाय सायनारा।